नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। वीडियो को शुरू करने से पहले इन दोनों सवालों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। बिहार में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है और बिहार पुनर्गठन विधेयक को एसेंट देने वाले या फिर अपनी मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। बिहार स्पेशल करंट अफेयर जनवरी 2024 का हम यहाँ पर कवर करेंगे। 70वें बीपीएससी पीटी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। हमारा मेंस का भी ग्रुप शुरू हो रहा है और बीपीएससी 70 पीटी का भी आप इनके नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले नियुक्ति में सबसे पहले नीतीश कुमार जी की ही नियुक्ति, इस बार वो बीजेपी के अलायंस के साथ आए हैं, पुरानी अलायंस छोड़ करके। नीतीश कुमार 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ इन्होंने ली है। आरजेडी महागठबंधन को छोड़ करके अब फाइनली वो एनडीए की कोलिशन में आकर के यहाँ पर दोबारा चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं। इनको शपथ दिलाई थी प्रेजेंट गवर्नर जो बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इनको शपथ दिलाई है। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। यहाँ पे जितेंद्र कुमार राय खेल मंत्री यहाँ पे नियुक्त हुए, बिहार के पहले खेल मंत्री, क्योंकि पहली बार खेल विभाग अलग किया गया है। संस्कृति कला और युवा मामलों के विभाग से अलग करके एक नया विभाग बनाया गया है, खेल विभाग। तो पहले खेल मंत्री बने हैं जितेंद्र कुमार राय। जज अशोक कुमार सिंह ये मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के पहले जज बने बिहार में। आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री ये बने थे नई कैबिनेट में। पंकज त्रिपाठी अभिनेता जो गोपालगंज को बिलोंग करते हैं बिहार से, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत रंग महोत्सव का, या भारंगम 2024 से भारत रंग महोत्सव जो होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारंगम की जो टैगलाइन है वो है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। तो भारंगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? एनएसडी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। ये जो है बिहार में कहीं पर नहीं हुआ है। नीना सिंह बिहार को बिलोंग करती हैं, सीआईएसएफ की पहली महानिदेशक बनी है और फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ये बनी थी राजस्थान की। ये बिहार को बिलोंग करती हैं नीना सिंह। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम लोग देखेंगे। इस साल भारत सरकार ने 5 भारत रत्न पुरस्कार अनाउंस किए थे, जिसमें बिहार से कर्पूरी ठाकुर पोस्टह्यूमसली इनके लिए भी भारत रत्न अनाउंस किया गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के और पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ये बने थे बिहार के। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के तीसरे विभूति बन गए हैं। तो इससे पहले बिहार से जिन विभूतियों को मिला उनके नाम लिखे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इनको दिया गया था, 1999 में जयप्रकाश नारायण को। तो कई सारी न्यूज़ वेबसाइट ने इनको तीसरा व्यक्ति बताया है जिन्हें बिहार से चुना गया भारत रत्न के लिए। कई जगह 5वां बताया गया हिंदी न्यूज़पेपर्स में। अगर हम अनडिवाइडेड बिहार से विधान चंद्र रॉय का कनेक्शन माने, डुमरांव में जन्मे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनका भी कनेक्शन मान ले बिहार से, तो इस तरीके से 5 हो रहे हैं। तो जैसा भी आपके सामने ऑप्शन है उस हिसाब से आप कीजिएगा, क्योंकि अब तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाला अकेला बचा नहीं है, तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। खैर, अगर कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर लें तो 1977 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उसी समय में
मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें पिछड़े वर्गों यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, जिसमें मुसलमानों के कमजोर वर्ग भी शामिल थे, इसके रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का काम किया था। ये रिपोर्ट 1978 में लागू की गई थी। तो कर्पूरी ठाकुर मंडल पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट नाम है और उन्हीं के समय में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स 2024, इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार ने दिया है। प्रथम रनर अप यहाँ पे स्टार्टअप रहा था वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड रनर अप यहाँ पर रहा था बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को मिला, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वच्छता में बिहार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण की यहाँ पर बात नहीं हो रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हॉस्पिटल्स को यहाँ पर उनमें हॉस्पिटल्स में स्वच्छता के लिए प्रमाणित करता है। तो ये पुरस्कार सदर हॉस्पिटल शेखपुरा को यहाँ पे दिया गया था, फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, जिसमें अस्पतालों को स्वच्छता के लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो शेखपुरा के सदर हॉस्पिटल को यहाँ पे चुना गया था। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, ये जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पटना को, जिलाधिकारी यशपाल मीणा को, वैशाली से जो मतलब डीएम हैं, डीएम नवल किशोर चौधरी को गोपालगंज से ये चुना गया था इलेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड के लिए। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार का अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो बिहार को 15वां स्थान मिला है सभी स्टेट्स और यूटीज में, ये जरूरी है। राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 15वां स्थान यहाँ मिला है। और बिहार से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पटना। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? सुपौल है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2024 अगर हम देखें तो पद्म विभूषण बिहार से जिनको दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल से एसोसिएटेड है। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से बिहार से इनको पद्म भूषण यहाँ पे चुना गया था। इसके बाद पद्मश्री बिहार से कौन कौन चुने गए हैं, इनके नाम वो किस फील्ड से आते हैं देखिए। अशोक कुमार विश्वास टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कहाँ से हैं, मतलब कला से, बिहार से। श्री सुरेंद्र किशोर साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से। राम कुमार मलिक कला से। श्री शांति देवी पासवान और शिवान पासवान कला से। पद्म विभूषण ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर पद्मश्री 4 लोग हैं, इनके नंबर भी ध्यान रखिएगा। पद्मश्री कितने, कुल मिलाकर 4 लोग, जिसमें से एक जोड़ी की कैटेगरी में है शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान। पद्म भूषण 1 और पद्म विभूषण 1। बुक्स एंड ऑथर संबंधित न्यूज देखें तो बिहार डायरी 2024 कैलेंडर जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और इसकी थीम थी कैलेंडर की, ऑफिशियल कैलेंडर की, बिहार ने दिखाई राह, बिहार ने दिखाई राह। इसके बाद ऑबिचरीज में देखेंगे सूर्य नारायण सिंह धमदाहा यानी पूर्णिया से एमएलए थे, नहीं रहे। गुणानंद झा कांग्रेस के, ये बिहार के पूर्व मंत्री, नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, इसको शुरू किया गया 16 जनवरी 2024 से। 94,33,312 परिवारों को आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। प्रत्येक परिवार कितनी आर्थिक सहायता? 2 लाख रुपए। और पहली किस्त के तहत 25% राशि दी जाती, दूसरी किस्त के तहत 50% और तीसरी किस्त के तहत 25% राशि यहाँ पे दी जाती। टोटल राशि कितनी है बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत? 2 लाख रुपए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो भी इन्होंने कास्ट सेंसस कराया है उसमें जिनकी इनकम 6,000 रुपीज से कम है उनको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। मंथली 6,000 से कम इनकम होना चाहिए। बिहार कृषि क्लिनिक योजना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार ने शुरू की है। इसमें ये कहा है कि एक कृषि क्लिनिक लगाने की लागत लगभग 5 लाख रुपए आएगी। कृषि क्लिनिक का मतलब है जो किसानों को हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित उनकी समस्याओं से निपटने के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह सप्लाई करने के लिए। तो 5 लाख रुपए में खुलेगा। 40% राशि जो है सरकार देगी, और यानी कि अधिकतम 2 लाख रुपए, और बाकी जो बेनिफिशियरी है उसको वहन करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा बाकी पैसा खर्च किया जाएगा। 2 लाख रुपए यहाँ पे कृषि क्लिनिक सेटअप करने के लिए सरकार देगी। ये योजना है बिहार सरकार की कृषि क्लिनिक योजना। हालांकि इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जिन्होंने कृषि से स्नातक किया हो, कृषि व्यवसाय प्रबंधन से स्नातक किया हो, या फिर कृषि या हॉर्टिकल्चर से स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो, वही लोग कृषि क्लिनिक के लिए यहाँ पे असिस्टेंस बिहार सरकार से पा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे हम लोग। स्पोर्ट्स में नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में बेंगलुरु में जो ये इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप हुई थी, बिहार गया के अंकित यादव ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में। बोध गया मैराथन 2024 रन फॉर ग्लोबल पीस का आयोजन किया गया था बोध गया में। बोध गया मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? बोध गया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसके बाद छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024।
इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था। बिहार इसमें कुल मिलाकर 21वें नंबर पर था पॉइंट्स टेबल में, और 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य कुल पदक यहाँ पर बिहार ने जीते थे 5। शुभम आरा से जो है रिकर्व तीरंदाजी में इसने स्वर्ण पदक जीता। दुर्गा सिंह जो गोपालगंज बिहार से हैं, 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, इसमें सुश्री नसरीन शेख, ये जोगबनी अररिया से आती हैं, जिनको खो खो डिसिप्लिन में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन अवार्डीज कई सारे थे, इसमें बिहार से नसरीन शेख खो खो खेलती हैं एथलीट, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समिट्स में देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंसिस में दिव्य कला मेला का आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। ये दिव्य कला मेला कोई एक जगह नहीं होता है, कई जगह लगते रहते हैं। तो 11वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हुआ था पटना में। मंदार महोत्सव सह बांसी मेला, बांसी मेला कहाँ लगता है? बांका में, ठीक है, बांसी प्रखंड में, बांसी ब्लॉक में मंदार महोत्सव और बांसी मेला का आयोजन हुआ था। गजना फेस्टिवल ये औरंगाबाद बिहार में लगता है। बौद्ध महोत्सव या बुद्धिस्ट महोत्सव बोध गया बिहार में 3 दिवसीय महोत्सव हुआ था, और इसमें बौद्ध महोत्सव पर तथागत नामक एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया था। इसके बाद ई वाहन एक्सपो, ये पटना में आयोजित किया गया था। ई वाहन एक्सपो इसमें जो है किसने ऑर्गेनाइज किया, ये भी कई बार आ जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट इंडिया और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। लैंसेट नामक एक रिसर्च मैगजीन है, इसने पब्लिश की थी एक रिपोर्ट, भारत में बाल विवाह कैसे हो रहा है। तो बाल विवाह में वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? बिहार में वृद्धि दर्ज की गई सर्वाधिक, सेकंड पर पश्चिम बंगाल में, थर्ड पर उत्तर प्रदेश में, और फोर्थ पर महाराष्ट्र में बाल विवाह के केसेस में वृद्धि दर्ज की गई है। इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की जो रिपोर्ट बनाई थी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने, थिंक टैंक जो है, इसने कहा था बर्नी हाट मेघालय में सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, और सेकंड पर है बेगूसराय बिहार का। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट आई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बिहार 4th पे आता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अलग अलग राज्यों का जैसे आया था, मतलब पूरी एक भारत की रिपोर्ट आई थी, अलग अलग राज्यों की भी उसमें इनसाइट दी थी। 9 सालों में बिहार के 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं, ठीक है। सबसे तेजी से बहुआयामी गरीबी पूर्वी चंपारण ने और शिवहर ने कम की है। 4 सालों का डेटा यहाँ पे लिया गया कि 15-16 से जो कह सकते हैं 19 से 21 के बीच कितने सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो सर्वाधिक गरीबी कम करने के मामले में टॉप पर है पूर्वी चंपारण और देन शिवहर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हैं सर्वाधिक तेजी से गरीबी बहुआयामी निर्धनता कम करने के मामले में। सीवान बहुआयामी गरीबी मतलब सीवान सभी जिलों में बहुआयामी गरीबी का औसत सबसे कम दर्ज किया गया है। इसमें 17.14% ही लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर है बिहार में। 2022-23 में बिहार में सबसे ज़्यादा 26.59 लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। SER की रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन ने जारी की थी, इसमें कहा गया था कि देश में सर्वाधिक 10वीं के बच्चों की संख्या कहाँ पे? बिहार में। हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार में। मुजफ्फरपुर के 59.7% बच्चे 10वीं में नामांकित हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। MCQ सेक्शन में पहला है कि 21 जनवरी 2024 को माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में एक सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया था? सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया था खगड़िया में। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी ने बिहार के किस जिले में स्थित राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया? तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे स्थित है? समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया था? तो ब्रह्मपुर नाम की जगह पर ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर स्थित है, कहाँ पर? बक्सर में। ऑप्शन नंबर डी, बक्सर में। बिहार के कितने जिले के मुखिया और ब्लॉक प्रमुख दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे? तो 7 यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसमें 4 ब्लॉक प्रमुख, 3 मुखिया ऐसे थे। 7 लोग शामिल हुए थे, और छपरा नगर निगम की 2 महिला सफाई कर्मी राधा देवी और रूबी देवी को भी बुलाया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 जनवरी 2024 को किस न्यायालय ने बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा के विवरण को सार्वजनिक डोमेन में डालने को कहा था? तो कास्ट सेंसस को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कब तक सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करने की घोषणा की गई थी?
इसमें बिहार ने अनाउंस किया था कि 15 जनवरी 2024 तक वो सभी मनरेगा जॉब कार्ड्स को आधार से लिंक कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जितने भी मतलब मनरेगा कार्ड है उनको आधार से लिंक किया जाए और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही अब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर के, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकिंग, रेलवे, रक्षा सेवा की परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मेंस की तैयारी के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आने वाली कैटेगरी के लोगों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? प्रोत्साहन राशि दी जाती है 75,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 75,000। बिहार के मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण नियंत्रण और वास्तविक समय के स्रोत विभाजन यानी कि रियल टाइम सोर्स पोर्शनमेंट की स्टडी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और आईआईटी दिल्ली दोनों काम कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। 1 जनवरी 2024 को किसके द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज अनाउंस किया गया था? बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है। मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी दर्ज किए गए मामले की बिहार पुलिस पूरा करने की कोशिश करेगी 75 डेज में, जिसमें चार्जशीट दायर करना भी शामिल है। चार्जशीट प्रिपेयर करके उसे फाइल करना भी शामिल है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में 75 डेज टारगेट रखा है। कुछ स्पेशल बड़े केसेस को छोड़ करके छोटे केसेस में 75 डेज में एफआईआर होने के बाद चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी कोर्ट में। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस कब शुरू की गई थी? डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू की गई थी 6 सितंबर 2022 को। इसमें क्या है कि आप घर बैठे बैठे अपना रेवेन्यू मैप मंगा सकते हैं, कुछ जो मतलब फी होगी उसको पे करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लंबित प्रकरणों में निस्तारण में तेजी लाने के लिए किस जिले में बिहार में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है? ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है गया में। ऑप्शन नंबर बी, गया में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले के भेजा स्थित सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी के ऊपर भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है? दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है। इसे पहला सबसे लंबा पुल कहा जाता था जब तक अटल सेतु नहीं बना। अटल सेतु जिसका इनॉग्रेशन अभी फेब में ही किया गया है, जो हमने अभी कराया मंथली करंट अफेयर में, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है और साथ ही लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया है। अटल सेतु लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ये बन रहा है मधुबनी के भेजा से लेकर सुपौल स्थित बकौर तक। 10.27 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी मधुबनी। जब तक ये ब्रिज बन नहीं जाता, इनॉग्रेट नहीं हो जाता, तब तक भूपेन हजारिका ब्रिज जो है सेकंड लॉन्गेस्ट कहलाएगा इंडिया का। इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। ये असम में स्थित है लोहित रिवर पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित रिवर पर। मनोज बाजपेयी की किस फिल्म का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या फिर बर्निनाले में किया गया था? ये फेबल किया गया था, इसका कह सकते हैं प्रीमियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, द फेबल। आप लोग जो है जोरम को लगा सकते हैं, गलती से नहीं लगाइएगा, फेबल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ मनोज बाजपेयी के फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल भी पूरे होते हैं। मनोज बाजपेयी की पहली फिल्म की बात करें तो इसका नाम द्रोह काल है। फर्स्ट एवर फिल्म जिसमें मनोज बाजपेयी जी 1 मिनट के रोल में दिखे थे वो है आपकी द्रोह काल। बिहार सरकार झारखंड स्थित कितनी कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी? ये न्यूज आई थी। 5 कंपनियों की संपत्ति बिहार सरकार नीलाम करेगी जो झारखंड में स्थित हैं। क्यों ऐसा करेगी बिहार सरकार? क्योंकि बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बिहार झारखंड के अलग होने से पहले इन कंपनियों को लोन दिया था जिन्होंने चुकाया नहीं है, तो उनके एसेट्स को बेच करके बिहार अपना पैसा वसूलेगी 124.57 करोड़ रुपए। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। अयोध्या में हुई 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बिहार के बगहा शहर जो कि जिला पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ से रामायण की कितनी प्रतियां भेजी गई थी? 51,000 कॉपीज यहाँ पर रामायण की भेजी गई थी। कहाँ से? वेस्ट चंपारण के बगहा से। औरंगाबाद जिले बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री जो बिहार के थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, इनकी प्रतिमा का अनावरण श्री कृष्ण भवन का उद्घाटन, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा औरंगाबाद में। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर करेंगे बी। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के कितने जिले में 5 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो 4 जिलों में किया गया था बिहार के, सहरसा, मोतिहारी, कटिहार और दरभंगा इसमें शामिल हैं। एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन यहाँ पे किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा 19 जनवरी को वर्चुअल रूप से। बिहार महोत्सव समिति नई दिल्ली ने कितने बिहार के व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का निर्णय यहाँ पर लिया था? मोतिहारी के 7 लोग इसमें शामिल हैं और बिहार के कुल मिलाकर कितने लोग शामिल हैं? 21। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 21।
तो ये ध्यान रखिएगा। कितने लोग सम्मानित किए जाएंगे बिहार समिति के द्वारा, बिहार महोत्सव समिति के द्वारा? 21 लोग, और जिसमें 7 मोतिहारी से हैं। बिहार के किस जिले स्थित जेपी गंगा पथ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसको स्टैचू ऑफ विजडम कहा जाएगा? स्टैचू ऑफ विजडम लगेगी राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजधानी पटना में। पटना स्थित गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? राज्य सरकार की झांकियां यहाँ पर निकाली गई थी 14, और इसमें नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 जनवरी 2024 को दरभंगा जिले का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? तो दरभंगा का 150वां स्थापना दिवस यहाँ बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।